समय की बात है। राखी और महेश अपने बेटे करण के साथ मुंबई में रहा करते थे, जहां उनका आलीशान घर था। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब राखी और महेश को अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता थी, जो काफी बड़ा हो चुका था और फैमिली बिजनेस भी संभालने लगा था। तभी एक दिन राखी और महेश के घर में सरला नाम की एक महिला अपनी बेटी प्रीता का रिश्ता लेकर आती है। प्रीता दिखने में बेहद खूबसूरत थी और ग्रेजुएटेड भी थी, जिसकी यही खासियत देखकर राखी और महेश अपने बेटे की शादी प्रीता के साथ करवा देते हैं। अब प्रीता बहू बनकर राखी और महेश के घर आ चुकी थी, जहां प्रीता सभी का खूब ख्याल रखती थी। प्रीता को बहू बनाकर राखी भी बहुत खुश थी और अपनी बहू को हर त्योहार के मौके पर तरह तरह के गिफ्ट दिया करती थी। इसी दौरान करवा चौथ का त्योहार आता है, जिस दिन प्रीता करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पूरे दिन प्रीता ने कुछ खाया पिया नहीं था, पर बावजूद इसके उसने घर का सारा काम किया और रात की पूजा की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी। करवा चौथ के दिन करण ऑफिस गया था, पर वो शाम के वक्त जल्दी घर आ गया था, जिसे देखकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर रात के वक्त चांद निकलने का इंतजार करने लगते हैं। प्रीता पूरी तैयारियां कर चुकी थी और करण ने भी शानदार कुर्ता पहना हुआ था। इसी तरह चांद निकल जाता है और प्रीता करवा चौथ की पूजा करने लगती है। तभी वो देखती है कि साइड में करण भी उसकी नकल कर रहा है। हालांकि प्रीता तब तो करण को पूजा करने से इनकार नहीं करती और खुद भी पूजा करने पर ध्यान देती है। जैसे जैसे प्रीता चांद को देखकर अपने पति को देखती, वैसे वैसे करण भी चांद को देखकर प्रीता को देखता और इसी तरह दोनों की पूजा पूरी हो चुकी थी। तभी प्रीता करण को अपना व्रत खुलवाने को कहती है। करण उसे पानी पिलाता है और उसका व्रत खोल देता है। तभी करण प्रीता को कहता है कि अब मेरी बारी, अब तुम्हें मेरा व्रत खोलना है। करण की ये बात सुनकर प्रीता हैरान हो गई थी। तभी उसने तुरंत कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ मजाक मत करो। आज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और तुम हो कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी करण कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम अकेले मेरी उम्र के लिए व्रत रख कर क्या करोगी? मैं तुम्हारे बिना अकेले इतनी लंबी उम्र कैसे बिताऊंगा? इसके लिए मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अब ज्यादा देर तक मत रुकना, जल्दी से मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोलो। करण की ये बातें सुनकर प्रीता की आंखें नम हो गई थी। तभी वो करण को पानी पिलाती है और उसका व्रत खोलते हुए कहती है कि सचमुच भगवान ने तो मुझ पर अपार कृपा कर दी है। मुझे तुम जैसा पति जो मिला है, मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तभी करण प्रीता से कहता है कि अब बातें करके ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो, हम दोनों ही दिन भर के भूखे हैं, चलो कुछ खा पी लेते हैं। और इसी तरह दोनों साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।